जिन जिन देवी देवताओं की हमने सैकड़ों सालों तक पूजा अर्चना करी, व्रत रखे, माथा टेका, पिंड भरे, वो हमारे हक अधिकार नहीं दिला सके, उन्हें घर से निकाल कर किसी नदी तालाब में बहा देना चाहिए। जो धर्म हमें नीच समझे, गालियां दे, सम्मान न दे, बराबरी का अधिकार न दे, ऐसे धर्म को लात मार कर छोड़ देना चाहिए। जो धर्म शास्त्र हमें नीच समझे, गालियां दे, हक अधिकार से वंचित रखे, हमारा अपमान करे, ऐसे धर्म शास्त्र को बारूद के ऊपर रखकर उड़ा देना चाहिए। त्रिशा निगम जी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं बचे। मैं बता रहा हूँ, इतिहास में मैंने थेरी गाथा त्रिपिटक में पढ़ा था 70 विदुषियों के बारे में। आज मुझे साक्षात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये विदुषियां आज हमारे सामने हैं। हाँ जी त्रिशा निगम, इसी नाम से फोन करा था आपने? अच्छा, यस सर। एक बार डिस्ट्रिक्ट नेम कंफर्म करा देंगे? स्टैंडर्ड क्लास में, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? फोर्थ। बहुत बढ़िया, आप कंटिन्यू कीजिए। किस महापुरुष पे आप प्रेजेंट करना चाहेंगे? सर मैं बाबा साहब के ऊपर करना चाहती हूँ। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया, आप कंटिन्यू कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ था। बाबा साहब के पिताजी का नाम रामजी मोलाजी सकपाल और माता जी का नाम भीमाबाई था। बाबा साहब की माता जी का निधन 1896 में हो गया था। तब बाबा साहब की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। बाबा साहब का विवाह सन 1906 में रमाबाई जी से हुआ था। उनकी 5 संतानें थी, यशवंत, गंगाधर, रमेश, राजरतन और इंदु। बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा 1907 में पास की थी। 11 नवंबर 1917 को बाबा साहब ने वकालत की पढ़ाई करने लंदन गए थे। 1923 में बाबा साहब वकील बन गए थे और उन्होंने अपनी वकालत मुंबई हाई कोर्ट से शुरू की थी। बाबा साहब ने 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया था। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति नामक पुस्तक का अध्ययन किया था। सन 1932 में बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट का समझौता हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल भारतीय सामाजिक दर्शन बल्कि विश्व स्तरीय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आंदोलन के ऐसे युग पुरुष रहे हैं जिनका संपूर्ण जीवन न केवल अछूत समाज बल्कि उन तमाम दबे, कुचले, पीड़ित, वंचित वर्ग को समर्पित रहा जिनके उत्थान के लिए उन्होंने सतत प्रयत्न किए। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में अनेक मंचों में नेतृत्व स्वीकार किए हैं, लेकिन 18 मार्च 1956 को बाबा साहब के लाल किला मैदान में दिया गया ऐतिहासिक भाषण, जिसमें उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को संबोधित करते हुए श्रेष्ठ जीवन जीने का मार्ग बताया, जो कि अपने आप में अद्वितीय है। इस अवसर पर बाबा साहब ने न केवल अपने प्रशंसकों, नेताओं, भूमिहीन मजदूरों, शासकीय कर्मचारियों, छात्रों, युवाओं व विशाल जनसमूह को ही संबोधित किया, बल्कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि वह किस तरह बुद्ध और उनके धर्म का प्रचार प्रसार करे। इसी मैदान में बाबा साहब ने अत्यधिक दुखी मन एवं अपने रुंधे हुए गले से कहा था कि समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि उन्होंने समाज के प्रति उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया जैसी उम्मीद बाबा साहब ने की थी। शिक्षित एवं उच्च शिक्षित लोग पढ़ लिख कर कलरकों की भीड़ के सदृश हो गए, जिन्होंने अपना और अपने परिवार का पेट भरना ही अपना दायित्व समझ लिया। बाबा साहब की वह पीड़ा आज भी हमें झकझोरती है। वर्तमान परिवेश में बाबा साहब का यह भाषण अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हम अपने सामाजिक दायित्वों से विमुख हैं, जबकि बाबा साहब का यह उद्बोधन हमें स्पष्ट आदेश देता है कि हम किस प्रकार अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें, जिससे समाज का बहुआयामी विकास संभव हो सके। हम जिस स्थिति में है, जहाँ भी है, वहां रहकर समाज के विकास में अपना योगदान दें। प्रजातांत्रिक भारत में पूर्व भारत की मान्यता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मिलनी चाहिए, क्योंकि आज तक किसी भी भगवान ने आम जनता के लिए वह कार्य नहीं किए जो बाबा साहब ने किए। बाबा साहब ने दलित मुक्ति आंदोलन चलाकर आम जनता तथा दलितों में चेतना, संगठन तथा हकों के लिए लड़ने का आंदोलन की भावना जागृत की, ताकि वर्षों से दबे कुचले लोग सामाजिक समानता के लिए, अपने हकों के लिए, मानवीय जीवन जीने के लिए सोच सके। बाबा साहब ने कानूनी तौर से दलित, शोषित और नारी समाज को समान अधिकार दिलाकर उनका उद्धार किया। बाबा साहब ने दलितों को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा
आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए अंग्रेज सरकार के साथ जुझारू संघर्ष किए और उन्हें गुलामी के बोझ से मुक्ति दिलाई। बाबा साहब ने दलितों की समस्याओं व उनके दुख दर्द को विश्व स्तर पर उजागर किया। बाबा साहब ने दलितों की हजारों वर्षों से खोई हुई भावनाओं को जगाया, जिन्हें सवर्ण लोग गुलाम, दास, नीच, दलित, शूद्र कहते थे और उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। बाबा साहब ने दलितों में सामाजिक व धार्मिक विद्रोह की आग जलाई, जिससे उनके मस्तिष्क में आजादी की खलबली मच गई। बहुजन समाज मनुवादी व्यवस्था के कारण आज भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे पर उन्नति का रास्ता छोड़कर हाथ पे हाथ धरे बैठा है। पूजा पाठ, अंधविश्वास, पाखंडवाद में डूबा हुआ है। बाबा साहब के बताए मार्ग पर नहीं चल रहा है। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा था कि हम हिंदू नहीं है। यदि हम हिंदू होते तो हम अछूत ना होते और हम मंदिरों के पुजारी होते। बाबा साहब ने 1925 में मंदिर प्रवेश आंदोलन प्रारंभ किया था। उसका यह कारण बिल्कुल नहीं था कि हमें देवी देवताओं की पूजा करनी है और मंदिरों का घंटा बजाना, लेकिन हमारा समाज पूजा पाठ, अंधविश्वास, पाखंडवाद में लिप्त हो गया और देवी देवताओं को अपने सीने में चिपका के बैठ गया। अगर हम हिंदू हैं तो हमें मंदिरों का पुजारी और मठाधीश बनने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि वह अपने आप को भगवान से भी ऊपर बताता है और सैकड़ों सालों से मंदिरों पर कब्जा करके बैठा है। वह अपना धंधा सुरक्षित करके बैठा है। जब तक धर्मशास्त्र और हिंदू हैं और शंकराचार्य उनकी गद्दी पे विराजमान है, तब तक वे किसी को भी स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं। हमें मुक्ति दिलाने वाली बात तो अचंभित करने वाली है। हिंदू धर्म का आंतरिक उद्देश्य केवल ब्राह्मणों की रक्षा करना है। जिस किसी ने भी ब्राह्मणों की रक्षा करी उसे राजा बना दिया गया। यही कारण था कि मुगल काल में भी ब्राह्मणवाद खूब पनपता रहा। ब्राह्मण मुगलों के दरबारी बनकर बैठ गए और शूद्र, अछूत नारी समाज पर अन्याय अत्याचार करते रहे। मुगल काल में तुलसीदास ब्राह्मण ने रामचरितमानस ग्रंथ को लिखा, जिसमें शूद्र, अछूत नारी समाज को गालियां दी गई और अपमानित किया और ब्राह्मण को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ बताया गया। हमें कैसी कैसी गालियां दी गई, हमें नीच अछूत कहा गया, अपमानित किया गया। मैं आपको वही चौपाइयां सुनाती हूँ। पूजा ही शकल गुणहीना, शूद्र ना गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण गुणहीन हो, दुराचारी हो, शरीर से विकलांग क्यों ना हो, फिर भी वह पूजनीय है, और शूद्र कितना ही शिष्टाचारी और ज्ञानवान क्यों ना हो, फिर भी वह पूजनीय नहीं है। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपक्ष किरात कोल कलवारा। तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित, ये सारी जातियों के लोग अधम है, नीच है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। जिस प्रकार ढोल, गवार और पशु को मारा पीटा जाता है, उसी प्रकार शूद्र और महिला को मारना पीटना चाहिए। हमारी माताएं बहनें आज भी धर्म के अंधकार में डूबी हुई हैं और सैकड़ों सालों से माताएं बहनें गणेश, दुर्गा, काली, राम, कृष्ण की पूजा करती चली आ रही हैं, लेकिन उनका भला किसी भी देवी देवता ने नहीं किया। अगर असल में किसी ने भला किया है तो वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाकर हक अधिकार दिलाए। आज जो महिला डॉक्टर, कलेक्टर, पायलट, इंजीनियर, विधायक, सांसद बन रही है, वो सब बाबा साहब जी की देन है, किसी देवी देवता की नहीं। जिन देवी देवताओं की हमने सैकड़ों सालों तक पूजा अर्चना करी, व्रत रखे, माथा टेका, पिंड भरे, वो हमारे हक अधिकार नहीं दिला सके। उन्हें घर से निकाल कर किसी नदी तालाब में बहा देना चाहिए। जो धर्म हमें नीच समझे, गालियां दे, सम्मान न दे, बराबरी का अधिकार न दे, ऐसे धर्म को लात मार कर छोड़ देना चाहिए। जो धर्मशास्त्र हमें नीच समझे, गालियां दे, हक अधिकार से वंचित रखे, हमारा अपमान करे, ऐसे धर्मशास्त्र को बारूद के ऊपर रखकर उड़ा देना चाहिए। मैं अंत में 4 पंक्तियां महिलाओं को समर्पित करना चाहती हूँ। तू आग में ए औरत जिंदा भी जली बरसों, तू आग में ए औरत जिंदा भी जली बरसों, साँचे में हर एक गम के चुपचाप ढली बरसों। नारी तुम प्रेम हो, ताकत हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की मात्र एक आस हो। नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है। अबला से सबला बन गई, देखो सच है, नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
त्रिशा निगम जी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं बचे। मैं बता रहा हूँ, इतिहास में मैंने थेरी गाथा त्रिपिटक में पढ़ा था 70 विदुषियों के बारे में। आज मुझे साक्षात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये विदुषियां आज हमारे सामने हैं। मैंने थैंक संघमित्रा यू का सर। नाम सुना था। संघमित्रा का मैंने नाम सुना था, सम्राट अशोक की, जो पहली बार समुद्र पार करके जाती हैं, श्रीलंका पूरा बौद्धमय हो जाता है। आज पहली बार मैं त्रिशा निगम आपकी बातों को सुनकर यहाँ पे 4500 लोग जुड़ चुके हैं, जो अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इस चैनल का। और थैंक यू यहाँ पे सर। मैं आपको कोट दिखाना चाहूंगा। मैं आपका कोई भी नंबरिंग नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि ये स्पीच जो है नंबर लेस है। इस पे नंबर ही नहीं दिया जा सकता, इस पर टीका नहीं की जा सकती। यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी यहाँ लिखते हैं, ऐसी होनी चाहिए बहुजनों की आवाज। ऑसम प्रेजेंटेशन तिशा, कीप इट अप। थैंक यू एसजे सर फॉर सेलिब्रेटिंग बहुजन हिस्ट्री मंथ इन सच अ ब्यूटीफुल वे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी। और तिशा निगम, मैं बताऊं कि अब तक का जो सेशन हुआ है उसमें सबसे खूबसूरत, सबसे बढ़िया, सबसे दमदार प्रेजेंटेशन ये रहा है। उम्मीद करता हूं कि आगे जो बच्चे आएंगे वो इंस्पिरेशन लेंगे। आपको लैंग्वेज बैरियर मत बनाइए कि हमको चाहे इंग्लिश में ही बोलना या इस लैंग्वेज में बोलना, वो मत बनाइए। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए जो तिशा ने अभी दिखाया है। वो जुनून आप में होना चाहिए। वो जुनून बाबा साहब में था। कह तो सकते हैं, थैंक यू लेकिन सर। उसको कहने के लिए जो जुनून चाहिए, वो कहाँ से आप लाएंगे? वो आप तभी ले आ पाएंगे जब वाकई में आप महापुरुषों को डेडिकेटेड हैं, उनकी विचारधारा को डेडिकेटेड हैं। तो तिशा, आपका बहुत बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन। और मैं इस पर अब आगे कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। कोई क्वेश्चन आपने पूछने लायक मुझे नहीं छोड़ा है कि मैं आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन भी इस पर पूछ सकूं। यहाँ देखिए थैंक यू सर। 5000 लोग जुड़ चुके हैं। 5000 अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है इस चैनल का। अभी जो शुरू में सबसे कम थे, वो सबसे तेजी से अब तक ये जुड़ चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका त्रिशा निगम। और उम्मीद करता हूं कि आगे के बच्चे जो आए वो भी इस कॉन्फिडेंस लेवल को इंस्पिरेशन ले, इस कॉन्फिडेंस लेवल से। शुक्रिया आपका त्रिशा निगम। थैंक यू सर। जय भीम। हाँ, जय भीम। शुक्रिया आपका वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी। और फिर यहाँ पे नीलेश कुमार चौहान यहाँ लिखते हैं, बच्चों को पुरस्कार देने के लिए मेरी ओर से छोटा सा सहयोग, जय भीम। जी बहुत शुक्रिया आपका नीलेश कुमार चौहान जी। और ये कोई भी छोटा पुरस्कार नहीं होता, ये सहयोग है, हम सबका सहयोग है। शुक्रिया आपका। श्वेता सिया जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका श्वेता जी। और फिर यहाँ पे पारस जी यहाँ लिखते हैं, सी इज रोयरिंग, लव्ड इट, कीप इट अप तिशा। बहुत बहुत खूबसूरत आपने पारस जी लिखा है, बहुत बढ़िया।